ऑन द अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और बांग्लादेश और जिसको इनाग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक सबको, सिवाय पाकिस्तान के। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन द अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है, ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और ये जो गाँव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख, पौने 4 लाख किलोमीटर था 2014 में। और अब वो कोई 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है। और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी। और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए हैं। इस वक्त इंडिया की जो जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ये रोड देंगे, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा एग्रीमेंट, एक बड़ा मंसूबा जो कुछ कंट्रीज के हालात बदल के रख देगा। इस वक्त आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, जिसको इनऑग्रेट कर दिया गया है 18 मार्च वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक सबको, सिवाय पाकिस्तान के। ये पाइपलाइन जो है, इसके ऊपर 377 करोड़ इंडियन रुपीस के टोटल एक्सपेंडिचर आया है, कुल ये पैसा लगा है, जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो इसमें 285 करोड़ रुपए को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें इंडिया ने भी अपना हिस्सा डाला, ये कहा जा रहा है। इस पाइपलाइन की जो कैपेबिलिटी है वो कही जा रही है 10 लाख मेट्रिक टन एनुअल। और इससे बांग्लादेश को तो जो फ़ायदा होगा होगा ही, लेकिन जो इंडिया की ख़ास तौर पर कुछ स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ये बात कही जा रही है। बांग्लादेश की तकरीबन 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि इससे पहले जो बांग्लादेश तक तेल पहुंचता था वो पहले रेलवे और फिर रोड्स के ज़रिए पहुंचता था, जो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर था और उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, लागत बहुत ज़्यादा आती थी। अब इस पाइपलाइन के बाद एक तो लागत ख़त्म हो गई, क्योंकि एक मरतबा आपने पैसा लगा दिया और आप बैठ के उसका खाएंगे, ऐसा ही होता है बड़ी इन्वेस्टमेंट में। दूसरी वो जो एक हसल होती थी कि आपने पहले रेलवे के ज़रिए पहुंचाना है और फिर आपने पहुंचना है रोड के ज़रिए और फिर वहां तक तेल पहुंच पाए। इसमें इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और उसमें आसाम भी है। और इसमें ये बताया गया है कि मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। कुछ इस तरह की डिटेल्स मौजूद हैं, हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है। अब आप ये भी याद रखें कि 2021 में बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री था 2021 और 2022 में। और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एशिया में इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश तक पहुंचती थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया को अपनी पोर्ट्स चट्टग्राम और मोंगला पहले ही इस्तेमाल करने की ऑफ़र कर चुकी हैं, क्योंकि
बांग्लादेश में चाइना की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आएंगे वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रोमिस किए हुए हैं? और ये जो जो जिसे कहते हैं ना कि ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, हमें बात क्या की गई, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो। ये जो ठीक है, इंडिया के अंदर ये जो सारी जो जो ग्रोथ है ये कोई नरेंद्र मोदी ने क्रिएट नहीं की, ये उससे पिछली हुकूमतें हैं, ये दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद ये नरेंद्र मोदी जो है वो ही क्राफ्टिंग कर गए हैं सारी, नहीं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल भारत जो एक्सप्रेस है, ठीक है जी, के वो तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो किस तरह जिसे जिस तरह न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में चीज़ें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, इसी तरह वाराणसी और दिल्ली के बीच में और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बीच में ये सारी चल रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। 750 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 130 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी कल इंडिया के जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर ये जो टोल प्लाजे हैं उसमें तकरीबन पता नहीं डेली 12,000 करोड़ नुकसान हो रहा है, या पता नहीं कितनी देर में नुकसान हो रहा है। एंड वो कह रहे हैं कि हम ये सारे डिजिटल कह रहे हैं। मैं इधर अमेरिका हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे इजी पास बने हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं। आपका अब मोबाइल आपकी वो कनेक्टेड है, कोई टोल प्लाज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो लोग खड़े होते हैं टोल प्लाज़े पे टोल देने के लिए, वहाँ पे टाइम लगता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, वक़्त का ज़ाया होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान